हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सईद शफात हामी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें आज हम सीखेंगे मेजरमेंट के बारे में। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी और हमने आपसे ये कहा कि मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनको हम बाज़ाब्ता मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था, कोई भी मैटर आप ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी जो है एक लेंथ होती है। वो जो लेंथ है जो हम नाप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का जो है एक टेम्परेचर होता है, यानी कि वो कितना गर्म कितना सर्द होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। वो टेम्परेचर हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरा, हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट इतना भारी है, यानी कि ये जो भारी का होना यहां पे एक एग्जिस्टेंस से, ये एक दरअसल फिजिकल प्रॉपर्टी है। समझेगा इस चीज को? मतलब वेट और मास इज ऑल्सो वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच वी एक्चुअली कैन मेजर, जो हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम की। हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो इतनी जगह पकड़ता है, मतलब उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर वो सॉलिड होगा, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? अपना वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इज अगेन अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम मेजर कर सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को मेजर करना आसान नहीं है, इसके लिए चाहिए हमें यूनिट्स। पहले की बात है, पुराने ज़माने की, जब लोगों के पास यूनिट्स नहीं हुआ करते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह से इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते। ये सबसे बड़ी बात है। आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिन यूनिट्स में हम बाज़ाब्ता इन प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, या हम बड़ी यूनिट्स किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। समझिएगा इस चीज को? या वेट को हम मेजर करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं ग्राम्स या किलोग्राम्स में। या हम टेम्परेचर को हम नापते हैं डिग्रीज सेल्सियस में, या डिग्रीज फ़ारेनहाइट या केल्विन में। इसी तरह से वॉल्यूम को हम नापते हैं मीटर क्यूब में, लीटर या मिलीलीटर में, एंड सो ऑन। तो आज हमारे पास ये यूनिट्स है, तब जाके हम इन यूनिट्स में हम बाज़ाब्ता इन प्रॉपर्टीज को मेजर कर पाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने की बात है, जब लोगों के पास ये यूनिट्स नहीं हुआ करते थे। क्या अब वो लेंथ इस तरह से नापते कि ये लेंथ इतनी ही है? ना, ये एक स्टैंडर्ड वे नहीं होता लेंथ को नापने का। या हमारे पास यूनिट्स नहीं होते आज, हम कैसे फिर खुद को नापते? हम बोलते कि मेरी हाइट यहाँ से लेकर वहां तक है। अच्छा नहीं लगता। हम कहते इस चीज़ का वजन उतना है, इतना है। जब हमारे पास यूनिट नहीं है, हम कैसे तिजारत करते? हम कैसे लोगों को चीजें बेचते जब हमारे पास यूनिट्स नहीं होते? कैसे एक सब्जी वाला जो है बिना तोले किसी को सब्जी दे देता? समझिएगा, जब सब्जी वाले के पास भी यूनिट है, नंबर है, तब जाके वो तोल के दूसरे बंदे को सब्जी बेचता है। तब जाके वो तोल के 2 किलोग्राम का प्याज दूसरे बंदे को बेचता है। समझिएगा इस चीज को? अब जो ये 2 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम यहाँ पे यूनिट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं यूनिट्स में हम बाज़ाब्ता मेजर करते हैं प्रॉपर्टीज को, मेजर करते हैं चीजों को, और तोल कर दूसरों को देते हैं। समझिएगा इस चीज को? अब पुराने जमाने में जब लोगों को यूनिट्स की दरकार पड़ी, जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे यूनिट्स बनाने शुरू किए। सबसे पहले शुरुआत होती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक यूनिट बनता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनता है, जिन यूनिट्स में फिर बाद में इंग्लैंड के लोग इन चीजों को मेजर करते थे। लेंथ को, वेट को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को। समझेगा इस चीज को? वो फिर इन्हीं यूनिट्स में बाद में इन चीजों को, यानी कि प्रॉपर्टीज को मेजर करते थे। उन्होंने जो फिर एक सिस्टम बनाया यूनिट्स का, उसका नाम पड़ा द इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंग्लिश इसलिए क्योंकि ये इंग्लैंड से रिलेटेड था, ये इंग्लैंड में बना था ये सिस्टम। इंग्लिश हम बोलते हैं यहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को, जो इंग्लैंड के लोगों ने ये सिस्टम बनाया था, इसलिए इसको नाम पड़ा फिर द इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए गए थे? पहली यूनिट लेंथ के लिए जो इस्तेमाल की गई थी, दैट वाज इंच। मतलब इंचेस में अब लोग जो है लेंथ नापा करते थे। अगर लंबाई किसी चीज की नापनी होती तो वो यकीनी तौर पर इंचेस में नापते थे, या वो यार्ड्स में भी नापते थे, YARDS, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं गज, यानी कि यार्ड्स में। अभी हम एक एक करके इंशाल्लाह इनको डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूं सारे इन यूनिट्स का। तीसरा माइल्स में।
माइल बड़ी यूनिट से भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था माइल का यूनिट, समझेगा इस चीज को। या वेट को मेजर करने के लिए यूनिट का इस्तेमाल किया करते थे पाउंड या टन, TON, टन या पाउंड का। वॉल्यूम के लिए वो इस्तेमाल करते थे वो ट्रेडिशनल यूनिट जैसे टी स्पून, चमचे में जितना आता है उसके बराबर वो लेते थे किसी चीज के लिए मेजरमेंट, या वो पिंट का इस्तेमाल करते थे या गैलून का इस्तेमाल करते थे एंड सो ऑन। इसी तरह से टेम्परेचर को नापने के लिए वो इस्तेमाल किया करते थे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दरअसल ये एक स्केल बनाई थी, उसी के नाम से फिर इसका यूनिट पड़ा डिग्री फ़ारेनहाइट, समझेगा इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें, ये यूनिट्स जो है इस्तेमाल किए जाते थे इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट में उस दौर में चीज़ों को नापने के लिए। बहरहाल ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट जो है पुराना है, 200 साल पहले असल में ये आया था। उसके बाद ये धीरे धीरे बहुत सारे मुल्कों में पहुंच गया, जैसे इंडिया में भी आज के दौर में इन यूनिट्स का बाज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाता है। भले आज की जो SI यूनिट्स है यानी कि मीटर सेंटीमीटर है, उनके साथ साथ अभी भी इंचेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फुट एक यूनिट है जो मैं भूल गया था आपको बोलना, फुट में भी लेंथ को नापा जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था इंग्लिश सिस्टम में, और आज के दौर में भी तकरीबन इंडिया में उसका इस्तेमाल होता है। यानी कि इंग्लिश सिस्टम भले पुराना हो लेकिन उसके यूनिट्स अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं पूरी मतलब बहुत सारी कंट्रीज में, इनफैक्ट इंडिया में भी। जहां मैं भी रहता हूं कश्मीर में भी उन यूनिट्स का अभी भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं ये LED की स्क्रीन जो इतने इंचेस की है, मोबाइल की स्क्रीन इतने इंचेस की है, लैपटॉप की स्क्रीन इतने इंचेस की है। यहाँ फीट की बात करें, जब भी हम मैदान नापते हैं अक्सर हम देखते हैं वहां पे हम पिच को नापते हैं फीट में, समझेगा इस चीज को। या हम कोई कपड़ा लाते हैं या कोई मैटिंग लाते हैं, मैटिंग को भी आज के दौर में कई टेलर जो है फीट में नापते हैं, समझेगा इस चीज को। तो मतलब उन यूनिट्स का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इन्हीं यूनिट्स को पहले यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखना पहले जो यूनिट का सिस्टम आया दैट वाज इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इसलिए आया ताकि ये यूनिट्स दे पाए हमें मेजर करने के लिए प्रॉपर्टीज को, जैसे लेंथ लंबाई को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए यानी कि वजन को, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। चलिए पहले हम पढ़ते हैं लेंथ के यूनिट्स। इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ को हम नापते हैं इंच में, ये पहला यूनिट है, या नापते हैं फुट में, या यार्ड में, या नापते हैं माइल्स में, समझिएगा। 4 यूनिट्स याद रखना लेंथ के लिए, एक है इंच, दूसरा है फुट, तीसरा है यार्ड और चौथा है यहां पे माइल। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। यहां पे इंच से क्या मुराद है? इंच एक छोटा यूनिट है, इंच एक छोटा यूनिट है जो एक लैटिन भाषा से आया है। वो लैटिन वर्ड जिससे इंच निकला है दैट इज यूनिसिया, UNCIA। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे दरअसल एक अंग्रेजी वर्ड बनाया गया है इंच। और लैटिन में यूनिसिया का मतलब होता है 12th, मतलब इंच जो है ये 1 फुट के 12वें हिस्से के बराबर है, समझेगा इस चीज को। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 फुट लंबा कोई चीज लेना है, उसके 12 टुकड़े करने एक जैसे, और वो हर टुकड़ा 1 इंच के बराबर होता है। यही होता है असल में इंच का मतलब इट इज द 12th पार्ट ऑफ व्हाट, अ फुट, या इट इज 1/12 ऑफ ए फुट। या अगर 12 हिस्से आपने किए 1 फुट के, हर हिस्सा जो है वो 1 इंच के बराबर होता है। मैं दिखाऊंगा आपको। मतलब यहां पे जो मैंने ये पेपर का टुकड़ा लिया है ये बराबर 1 फुट का है, समझिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं 1 इंच जो है सेंटीमीटर के केस में 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच, समझिएगा इस चीज को। ये 1 फुट है, मतलब तकरीबन 30 सेंटीमीटर लंबा ये पेपर का पीस है, 1 फुट के बराबर है ये, समझिएगा। इस 1 फुट को मुझे 12 टुकड़े करने हैं, बराबर करने हैं 12 टुकड़े, समझिएगा। याद रखिए बराबर मुझे 12 टुकड़े करने हैं। उससे पहले मैं इसको स्केल से नापता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 इंच जो है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए मैं यहां पे इसको नापता हूं उसी अंदाज में। हाँ, ये रह गया यहां पे 1 इंच, ये है 1 इंच यहां पे, ये एक टुकड़ा हो गया। इसी के जितना मुझे दूसरा भी करना है, इसी तरह से मुझे 12 टुकड़े करने इसके 1 फुट के, 2 3 4, इसके बाद है 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
अब मैंने यहाँ पे 12 हिस्से किए, एक जैसे हिस्से किए इनके। अब ये हर एक हिस्सा जो है 1 इंच के बराबर होता है। यही होता है असल में 1 इंच का मतलब ये फुट का 12वां हिस्से के बराबर होता है। या फुट के अगर आपने 12 हिस्से किए, इक्वल हिस्से, हर हिस्सा जो है वो 1-1 इंच के बराबर होगा। ये भी 1 इंच है, ये भी 1 इंच है, ये भी 1 इंच है। समझिए इस चीज को। और मैंने आपसे कहा 1 इंच जो है ये 2.5 सेंटीमीटर, तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर की बात करें स्केल पर, मतलब ये होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास स्केल है, आप देख सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे ये 1 इंच के बराबर है। पुराने जमाने में ये इंच की डिस्टेंस जो है हम थंब से भी नापते थे। थंब का करना कि आपको अक्रॉस जाना है, थंब के अक्रॉस, थंब का ये वाला हिस्सा, फिर आपको जाकर वहां उस हिस्से पे आना है, घूम के आना है ऐसे यहां तक, ठीक है। इस हिस्से से लेकर, इस सिरे से लेकर उस सिरे तक जो डिस्टेंस आएगी थंब के अक्रॉस, वो भी 1 इंच के बराबर होता है, आती भी है तकरीबन। आप देखिए अगर आप स्केल से नापेंगे, सेंटीमीटर वाले स्केल से नापेंगे, इसमें जो है 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर है, वही मुझे यहाँ पे आना चाहिए। आप देखेंगे आ भी जाता है, देखिए बराबर आता है 2.5 सेंटीमीटर। ये होती है दरअसल 1 इंच, बराबर आती है 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो थंब है मेरा, इसके अक्रॉस अगर हम डिस्टेंस नापेंगे सेंटीमीटर में, वो आएगा 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर ही इक्वल होता है 1 इंच के। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। ये होता है 1 इंच। इसके बाद दूसरा यूनिट है दैट इज फुट। फुट दरअसल जो है हमारे पैर को कहा जाता है, इंसानी पैर को कहा जाता है फुट। उस जमाने में जो है अक्सर लोग क्या करते थे, वो दरअसल वो जो है डिस्टेंस को अपने फुट से नापते थे। याद रखिएगा, इंसान का एक पूरा पैर जो है वो कहलाता था 1 फुट, 1 फुट डिस्टेंस। पर ये सही ही नहीं है। क्यों? आज के दौर में देखा जाए जो फुट की लेंथ है वो वैरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का पैर बड़ा होता है, किसी का छोटा, तो ये सही नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। या किसी जगह पे जो है 1 फुट को हम नापते थे ऐसे, वो करते क्या थे, वो दरअसल रिस्ट से लेकर जो आपका एल्बो है यहां तक 1 फुट को मानते थे। वो रिस्ट से लेकर एल्बो तक, यहां तक वो 1 फुट को मानते थे। अब ये एल्बो की जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, ये भी दरअसल वैरी करेगी पर्सन टू पर्सन। ये भी सही नहीं रहेगा। क्यों? किसी की बाजू लंबी होती है, याद रखिए, तो उसकी जो डिस्टेंस लंबाई जो वो अलग आएगी, दूसरे पर्सन के लिए अलग आएगी। जिसकी लंबी होगी उससे ज्यादा आएगा, ये याद रखिएगा। तो ये सही नहीं, स्टैंडर्ड वे नहीं था डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो फिर कुछ लोगों ने यह भी माना कि 1 फुट जो है 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 30 सेंटीमीटर मतलब जो हमारे पास स्केल है 30 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा जो ये 1 फुट है, समझिएगा, याद रखिएगा। मतलब 30 सेंटीमीटर की स्केल यहां से लेकर यहां तक जो आता है, दिस इज इक्वल टू 1 फुट। मतलब ये जो आपके पास स्केल है 30 सेंटीमीटर वाली, ये 30 सेंटीमीटर वाली स्केल ही आपकी 1 फुट के बराबर होता है, समझिएगा। अब अगर आपको फुट के हिसाब से नापना पड़ेगा, आपको फुट का अंदाजा नहीं है, आप हमेशा जहन में रखना 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से मेरे पास जो पेपर है व्हाइट कलर का, जो प्रिंटर पेपर कहलाता है, ये भी तकरीबन 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम नापेंगे ये बराबर 30 सेंटीमीटर के बराबर आता है, तकरीबन 30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 30 आएगा। हाँ ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 30 आ रहा है, 30 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये भी जो है 1 फुट के बराबर है। ये 1 फुट पेपर है, क्यों? ये 30 सेंटीमीटर के बराबर है। इस तरह से डिस्टेंस को नापते हम या मेजर करते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इसके बाद या 1 फुट जो है 12 इंचेस के बराबर भी होता है। मतलब कोई पूछेगा आपसे 1 फुट कितने इंचेस के बराबर होता है? 12 फुट। आपको ये सारे यूनिट्स याद करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी है याद रखना। चलिए बात करते हैं अब और एक यूनिट की, दैट इज कॉल्ड यार्ड। यार्ड और एक बड़ा यूनिट है जिसको हम गज बोलते हैं उर्दू में, गज। अब 1 यार्ड जो है ये दरअसल 3 फीट के बराबर होता है। 3 फीट के बराबर 1 यार्ड होता है। अब बात अगर करें हम मीटर की, तो 1 यार्ड तकरीबन 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर की डिस्टेंस आप ले लो या 1 मीटर लंबी कोई चीज ले लो, उसके बराबर होता है 1 यार्ड। तकरीबन होता है यानी कि 0.9144 मीटर के बराबर होता है 1 यार्ड। मतलब 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं जो इक्वल होता है तकरीबन 1 मीटर के, दैट्स कॉल्ड यार्ड। इसके बाद लास्ट यूनिट लेंथ को नापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था
दैट वाज माइल। माइल आज के दौर में भी इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका में और बाकी देशों में। इनफैक्ट इंडिया में भी इस्तेमाल किया जाता है कई कई जगह पे। माइल माइल एक बहुत बड़ी यूनिट है जो रोड्स की डिस्टेंस, लंबे लंबे डिस्टेंस को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रोड्स को। ठीक है, तो एक माइल जो है ये तकरीबन 5280 फीट के बराबर माना जाता है एक माइल। यार्ड्स की बात करें 1760 यार्ड्स के बराबर होता है एक माइल। अब किलोमीटर की बात करें, मीटर के छोड़िए किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बराबर माना जाता है एक माइल। और 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है। 1.5 किलोमीटर के बराबर मानी जाती है एक माइल। 1.5 बराबर 1.5 नहीं, 1.6, 1.5 से थोड़ा ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के बराबर ही माना जाता है एक माइल की डिस्टेंस को। समझिएगा इन चीजों को। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट हियर। 4 यूनिट्स यहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं लेंथ को नापने के लिए इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। इसके बाद हम बात करेंगे वेट की। वेट को कैसे नापते थे इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। वेट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे यूनिट्स, जैसे कि पाउंड। पाउंड जो है ये लेटिन भाषा, लेटिन अल्फाज पौंडा से निकला है, जिसका मतलब ही होता है वेट। और 1 पाउंड बराबर होता है तकरीबन 453.5 ग्राम्स के बराबर, छोटा यूनिट होता है। 453.5 ग्राम्स के बराबर होता है 1 पाउंड। ये होते हैं पाउंड। और दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया जाता था वेट के लिए, नापने के लिए, वजन को नापने के लिए, वजन को मेजर करने के लिए, दैट वाज टन, TON टन। 1 टन बहुत बड़ा यूनिट होता है। 1 टन जो है दरअसल 2000 पाउंड्स के बराबर होता है और 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ये याद रखिए यहां पे, 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के बराबर। दिस इज द यूनिट ऑफ वेट विच इज कॉल्ड ए टन। अब बात करिए वॉल्यूम की। उस दौर में वॉल्यूम को हम नापते थे टीस्पून में, चाय का चमचा। ठीक है, तो उस स्पून में जितना वो आता था ना, लिक्विड या कोई चीज, उसको माना जाता था 1 टीस्पून। और आज के दौर की बात करी, 1 टीस्पून जो है वो तकरीबन 5 ml मिलीलीटर के बराबर होता है। अगर आपको वो समझ में ना आई, वो ये आएगा मिलीलीटर, तो 1 टीस्पून जो है वो 5 मिलीलीटर के बराबर होता है। या पिंट में नापा जाता था वॉल्यूम को। पिंट जो है वो तकरीबन 473 ml के बराबर माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रही होगी बात। लेकिन आपको यहां पे जो यूनिट्स याद रखने हैं वो रखने हैं आखिर के, यानी कि SI यूनिट जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। ये अगर याद भी नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन आपकी एग्जाम में अक्सर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, केमिस्ट्री की बात करूं, वो अक्सर आता है SI सिस्टम के यूनिट्स में। इसी तरह से टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट का यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। फ़ारेनहाइट दरअसल एक साइंटिस्ट थे जिनका असल नाम था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उन्होंने एक स्केल खुद बनाई थी, दैट वाज कॉल्ड फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पे जो 32 डिग्री है वो माना जाता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जो आगे जाके 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। फिर से सुनिए ये बात, फ़ारेनहाइट ने जो स्केल बनाई थी, उस स्केल में जो रीडिंग थी उसमें जो 32 डिग्री था, दैट वॉज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस के केस में वो 0 डिग्री के बराबर है। और 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है। मतलब अगर आपने पानी में वो स्केल रखी या फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर रखा, पानी को आप फ्रीज करते गई, ठंडा करते गई, जब वो फ्रीज हो जाएगा तब जो रीडिंग होगी उस स्केल पर वो होगी 32 डिग्री F, यानी कि फ़ारेनहाइट। इसका ये मतलब फ़ारेनहाइट पे जो 32 डिग्री है वो इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो फ़ारेनहाइट के स्केल पे है वो दर्शाता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को। समझिएगा इस चीज को, वो दर्शाता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को। मतलब 212 डिग्री F जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ऑन फ़ारेनहाइट स्केल पर। इसी तरह से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये आगे बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस के। इसलिए हम कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ़ारेनहाइट की बात करें वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इसके बाद दूसरा सिस्टम आया वजूद में, दैट वाज कॉल्ड ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। अब थोड़ा मॉडिफाई हुआ
ऊपर वाला सिस्टम, अब नया सिस्टम वजूद में आया। और ये नया सिस्टम जो है ये वजूद में आया फ्रांस में ही। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये दरअसल फ्रांस में एस्टैब्लिश हुआ। फ्रांस में एस्टैब्लिश हुआ असल में ये फ्रेंच नेशनल एकेडमी की वजह से। ये फ्रेंच नेशनल एकेडमी जो है ये दरअसल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देती है। ये दरअसल तालीमी इदारा है या मरकज़ है तालीमी इदारों का, जहाँ ज़्यादा फ्रेंच का लिटरेचर और एजुकेशन कंसिडर किया जाता है। इसी की एक शाखा दैट इज़ फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस। फ्रेंच नेशनल एकेडमी जो है ये मशवरा देती है फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस को कि आप एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाइए, तैयार कीजिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे मैथमेटिक्स हमारे लिए और आसान हो जाए। तो इसके नतीजे में फिर उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स तैयार किया दैट वाज सिंपली कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इट इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट्स इस्तेमाल किए गए लेंथ को नापने के लिए दैट वाज मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, और वेट को नापने के लिए जो इस्तेमाल किया गया दैट वाज ग्राम एंड सिंपली किलोग्राम। इसी तरह से वॉल्यूम को नापने के लिए मिलीलीटर और लीटर का इस्तेमाल किया गया या मीटर क्यूब का भी इस्तेमाल किया गया। दीज वर द यूनिट्स दैट वर यूज्ड इन मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके तीन ही बेस यूनिट्स बनाए गए जो बुनियादी यूनिट थे, वो थे तीन। पहला मीटर, दूसरा था सिंपली किलोग्राम और तीसरा था यहाँ पे लीटर। ये तीन यूनिट्स है जो यहाँ पे एज अ बेस यूनिट इस्तेमाल किए गए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। याद रखिए, कोई पूछेगा आपसे मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने बेस यूनिट्स है? तीन है, मीटर, दूसरा है आपका किलोग्राम और तीसरा है आपका सिंपली लीटर। और बाकी जो यूनिट्स हैं वो इन्हीं तीन बेस यूनिट्स से मिलकर बनाए जाते थे। दे वर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। इन यूनिट्स का हम खुलासा करेंगे इंशाल्लाह अलग अलग से आने वाली वीडियो में, जहां पे हम अलग अलग से इन यूनिट को डिफाइन करेंगे इंच, यार्ड और फुट की तरह। अभी नहीं, अभी हम पहले इनको समझेंगे, सीखेंगे ये कैसे वजूद में आए, और कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह इनको डिफाइन करेंगे अलग अलग से। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि ये यूनिट्स अच्छी तरह से हमें याद हो जाए और इनकी अहमियत के बारे में हमें पता चले और इनकी कन्वर्जन के बारे में भी अच्छे से हमें पता चले। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद और एक सिस्टम वजूद में आया। इट वाज सिंपली अबाउट व्हाट द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वजूद में आया लास्ट सिस्टम जो आज के दौर में हम फॉलो करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुआ, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हुआ, जिसको पूरी दुनिया की जो कंट्रीज है फॉलो करते हैं। इट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये तकरीबन 1960 में एस्टैब्लिश हुआ, 1960 में एस्टैब्लिश हुआ। इसको एस्टैब्लिश किया एक इंटरनेशनल बॉडी, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम था CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। असल में ये जो CGPM है ये फ्रेंच वर्ड है और ये फ्रेंच वर्ड की एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है असल में कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइटिस एट मेजर। ये जो है ये फुल फॉर्म है इस फ्रेंच एब्रीविएशन यानी CGPM की, और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये दरअसल कई सारे साइंटिस्ट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बॉडी है जिसमें वो मिलजुल कर काम करते हैं। इन्होंने ही असल में एसआई सिस्टम को यहाँ एस्टैब्लिश किया 1960 में, इसको बनाया और उन्होंने फिर इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट और अडॉप्ट किया और अनाउंस किया, डिक्लेयर किया एज द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स 11वीं मीटिंग पर। मतलब जब उनकी 11th मीटिंग थी उन्होंने वहां पे जाके इसको एक्सेप्ट किया ऑफिशियली और एस्टैब्लिश भी किया। और जो CPGM है ये खुद ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें कई सारे साइंटिस्ट्स हैं, ये खुद बनी थी पेरिस में, जहां उन्होंने एक मुआहिदा जो है साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट का नाम था मैट्रिक कन्वेंशन। एक पेज था, एक पीस ऑफ पेपर था जिसके ऊपर लिखा था मैट्रिक कन्वेंशन एग्रीमेंट। इसमें कुछ कंडीशंस थे, उन कंडीशंस उन रूल्स को फॉलो करते हुए सिग्नेचर नीचे करना था। उसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर, उसी मुआहिदे पर सिग्नेचर लगाया था।
इसी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CGPM, साइंटिस्ट ने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया। और ये बनाया उन्होंने अपने 11वां मीटिंग पर, जब उनकी 11th मीटिंग चल रही थी उसके दौरान उन्होंने फिर इसको ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया और अडॉप्ट भी किया। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम 7 बेस यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। 7 बेस यूनिट्स। पहली यूनिट जो इसमें आती है दैट इज मीटर, जो हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड व्हाट, किलोग्राम, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वेट के लिए। तीसरी यूनिट दैट इज सेकंड। सेकंड इस्तेमाल हम करते हैं टाइम के लिए, जैसे टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, कितने सेकंड्स लगे, दैट इज कॉल्ड टाइम। और जो सेकंड है ये यूनिट है और टाइम इसकी फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से चौथा एम्पियर। एम्पियर यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं करंट को नापने के लिए। इसके बाद केल्विन एक यूनिट है जो टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। छठा दैट इज कॉल्ड मोल। मोल हम इस्तेमाल करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। एंड लास्ट इज कैंडेला, जो हम इस्तेमाल करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। ये सारी यूनिट्स हैं जो बाज़ाब्ता बनाए गए, इन्हीं को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। और ये 7 है। मैट्रिक सिस्टम में ये 3 थे, लेकिन यहाँ पे 7। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट और मैट्रिक सिस्टम में कुछ सिमिलैरिटी है, और इसलिए हम कहते हैं एसआई सिस्टम जो है ये मॉडिफाइड वर्जन है मैट्रिक सिस्टम का। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 सिस्टम्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला सिस्टम जो पुराना है इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा फिर आ गया मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, और आखिर में फिर आ गया एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। और आज के दौर में हम ज्यादा फॉलो करते हैं एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसके 7 बेस यूनिट्स है जो आपको याद रखने हैं। मैट्रिक के थे 3 और इसके है 7। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप यू गॉट दिस लेक्चर जो आज मैंने आपको दिया। अब जो बाकी यूनिट्स बचते हैं, बाकी क्वांटिटीज की, जैसे हमारे पास बचते स्पीड। स्पीड भी एक क्वांटिटी है जो हम नंबर और यूनिट में नापते हैं, वो तो इसमें नहीं है, लेकिन वो हम इसी से बना सकते हैं। इन्हीं जो 7 यूनिट है किसी ना किसी दूसरी यूनिट से बना सकते हैं। मानकर चलिए स्पीड। स्पीड का यूनिट मुझे निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं। स्पीड आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये होता है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बोले तो लेंथ, और डिवाइड करना टाइम से। और लेंथ का यूनिट क्या है इन 7 यूनिट्स में, मीटर, और टाइम का सेकंड। ये बन जाएगा m/s, मतलब मीटर पर सेकंड। ये बन गई यूनिट किसकी, स्पीड की। जो यहाँ पे ये यूनिट बन गई ना स्पीड की, कहां से बन गई, बेस यूनिट से। इस निकले हुए यूनिट को हम बोलते हैं यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये हमने कहां से बनाया, बेस यूनिट से। इस तरह से हम डेंसिटी की यूनिट यहाँ पे बना सकते हैं। डेंसिटी की यूनिट जो ऊपर नहीं देखे इन 7 यूनिट्स में, उसको हम यहाँ पे बना सकते हैं एज अ डिराइव्ड यूनिट। कैसे, डेंसिटी की फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। मुझे पता है ऊपर मास जो है वो किस यूनिट में नापा जाता है, किलोग्राम लेके है, किलोग्राम। और वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम हम जान चुके हैं, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। दिस इज हाउ वी कैन डिराइव एक्चुअली अदर यूनिट्स फ्रॉम द 7 बेस यूनिट्स। This was all about 3 system of units which we discussed today. But I hope you got all these 3 types of system of units. Tomorrow we will discuss all these 7 base units one by one. कल हम बात करेंगे सब इन 7 की यूनिट्स के बारे में एक एक करके। मीटर क्या होता है, कहां से आया, किलोग्राम क्या होता है, कहां से आया, सेकंड क्या होता है, कहां से आया, समझिएगा इन चीजों को। केल्विन क्या है, कहां से आ गया, एम्पियर क्या है, कहां से आया, कैंडेला क्या है, कहां से आया, क्या है, कहां से आया। इनके बारे में कल बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कहीं भी कंफ्यूजन रहा होगा इसे कांटेक्ट करिए, मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर करूंगा। नोट्स है, मैंने वो पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें रखी है, आप लिंक पे क्लिक करिए, आपको वो नोट जो है हासिल हो जाएंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते, या मेरा ईमेल आईडी जो है जो देखे इस वीडियो में, उस पर कांटेक्ट करके मुझसे वो नोट्स आप हासिल कर सकते हैं। कल की वीडियो तक आप मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।